हमारे आपके लिए कानपुर कामपुर बने, कानपुर कामपुर बने, यहाँ के कारखाने चले, उद्योग चले। जो नाम कभी कानपुर का था, जो प्रतिष्ठा कानपुर की कभी थी, जो लाखों लाख लोगों को नौकरी रोजगार देता था और देश की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपने आप को और अपना स्थान बनाता था। और आज भी जब सरकार के इतने वर्षों के बाद, नजरअंदाज करने के बाद भी, सरकारों की बेरुखी के बाद भी, कानपुर अपने आप, कानपुर के उद्योगपति, कानपुर के कारोबारी अपनी मेहनत से और तमाम उलझनों के बाद उसके बावजूद भी कारोबार कर रहे हैं। इधर कानपुर ने कई बजट देखे होंगे, जैसे हर बजट ने भारतीय जनता पार्टी के ने मायूसी लाने का काम किया। एक बार फिर जो आखिरी बजट से पहले बजट था, उसने भी कानपुर को कुछ दिया नहीं। आज भी अखबारों में जो तस्वीर छप रही है, जो सबसे बड़ी खबर मैं मानता हूं, वो आपके पनकी के कारखाने की है। ये वही पनकी का कारखाना है जो समाजवादी पार्टी ने और मैंने खुद ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज कानपुर में जो पुराना पनकी का कारखाना था, उसको खत्म कर करके नया पनकी का कारखाना बन गया है। न केवल ये कानपुर को बिजली देगा, प्रदेश को बिजली देगा, और न केवल कानपुर की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि इससे देश की भी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। मैं तो कहूंगा कि हमारी विधायक कहाँ है? देखिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है क्योंकि आपने सवाल पूछा, इसलिए बोल रहा हूं। मैं कोई हमारी इनकी सेटिंग नहीं है। मैं जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, मैं कन्नौज में मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं। उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? तो इसलिए लड़ाई बड़ी है। ये जो फुलझड़ियां छोड़ दी जाती हैं छोटी मोटी, इनसे फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है। उन्होंने तो एक श्लोक पढ़ा था, याद होगा, भजन भी गाया था, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता। उनके विभाग में भ्रष्टाचार पूछ लिया किसी ने कि आपके विभाग में ये कमीशन है, तो उसने एक श्लोक सुना दिया था, भजन गा दिया था उन्होंने। आपको पता होगा क्या भजन गाया था उन्होंने। इसलिए ये सब इनकी बात नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि महाकुंभ में ये फेल हो गए, उस आयोजन में फेल हो गए, ट्रैफिक व्यवस्था में फेल हो गए, सफाई में फेल हो गए, पानी की गुणवत्ता में फेल हो गए। सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड लड़ रहा है आपस में बताने के लिए कौन सा पानी साफ है। माँ गंगा को साफ नहीं कर पाए। जो लोग मर गए हैं उनको मदद नहीं कर रहे हैं। अभी तक संख्या नहीं बता पा रहे हैं कि लोगों की कितनों की जान गई, कितने परिवार खो गए हैं। लोग आ जा रहे हैं, उसमें एक्सीडेंट में जान जा रही है। श्रद्धालु तमाम लोग सड़कों के एक्सीडेंट में मर गए। इसकी क्या मदद करेगी सरकार? ये सरकार न केवल महा फेल हुई है, इस सरकार ने महा घपला भी किया है।